नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोहन भागवत बोले, हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र, मतभेद को भुलाना होगा। मोदी योगी भी कह चुके हैं, बटेंगे तो नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए। संघ प्रमुख शनिवार शाम को राजस्थान के बारां में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शनिवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में कहा था कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। अगस्त में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हम बटेंगे तो बांटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसी तरीके से अब मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। समाज ऐसा हो जहां संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का व्यवहार हो। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या हिंदू समाज बटा हुआ है? चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली चुनाव करवा कर दिखाए। एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करवा के दिखाए। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं तो मान ले कि वे हार गए और डर गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव से पहले एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा करेंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। धर्म परिवर्तन से मिलेगा जन्नत का टिकट, गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने से मिलती है खुशी, जाकिर नाइक ने कहा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में जाकिर नाइक ने कहा है कि मैं समझता था डॉक्टर बनना दुनिया का सबसे अच्छा पेशा है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं किसी बीमार का इलाज करता हूं तो मुझे खुशी होती है, लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं तो जो खुशी दिल में होती है वो बीमार को सही करने से लाखों गुना ज्यादा है। अल्लाह कहते हैं कि किसी एक गैर मुस्लिम शख्स को आप मुस्लिम बनाते हैं तो लाल ऊंट के बराबर है। अगर आप लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर आते हैं तो आपको जन्नत की टिकट मिलेगी। हमें कोशिश करना चाहिए हमें जन्नत का पासपोर्ट मिले। सबसे बेस्ट सेंटर है अल्लाह सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जाकिर नाइक कथित मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे भाषणों के माध्यम से उग्रवाद को भड़काने के लिए वांटेड है। वह 2016 में भारत से चला गया था। मलेशिया में महाधिर मोहम्मद के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने इस्लामी उपदेशक को अपने देश में स्थायी निवास की अनुमति दी थी। जानकारी के मुताबिक मलेशियाई सरकार के समक्ष भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध अभी भी लंबित है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं मिली, बोले लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग की। जी हां दोस्तों, लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं दी है। सोनम वांगचुक ने रविवार सुबह एक पोस्ट में कहा कि एक और अस्वीकृति, एक और निराशा। आखिर आज सुबह हमें विरोध प्रदर्शन के लिए आधिकारिक रूप से तय स्थान के लिए यह अस्वीकृति पत्र मिला है। सोनम ने कहा कि हम एक औपचारिक जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करना चाहते थे, लेकिन बीते 2 से 3 दिन से ऐसी कोई जगह हमें नहीं दी गई। लद्दाख भवन में हमें डिटेन करके रखा गया है। हम यहीं से अनशन कर रहे हैं। सोनम ने कहा कि हमारे सैकड़ों लोग लेह से दिल्ली चलकर आए हैं। इनमें महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, 75 साल से भी वृद्ध शामिल हैं। हम सभी लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, सोनम और उनके साथ मौजूद लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। वे 30 दिन की पैदल यात्रा कर 30 सितंबर की रात दिल्ली पहुंचे थे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फिल्म स्त्री 2 के कोरियोग्राफर जानी मास्टर से नेशनल अवार्ड छीना गया। असिस्टेंट ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। तेलंगाना पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। जी हां दोस्तों, नाबालिग असिस्टेंट से रेप के आरोपी जानी मास्टर से बेस्ट कोरियोग्राफर का नेशनल अवार्ड छीन लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रविवार को इसकी जानकारी दी। जानी के खिलाफ उनकी असिस्टेंट रही लड़की ने 15 सितंबर को तेलंगाना के साइबराबाद रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जानी मास्टर को साल 2022 में रिलीज हुई धनुष की फिल्म तिरुचित्रम बालम के गाने मेघम करू कथा का डांस कोरियोग्राफ करने के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। इस गाने को उन्होंने सतीश कृष्णन के साथ कोरियोग्राफ किया था। उन्होंने स्त्री 2 के गाने आई नहीं और पुष्पा के गाने श्रीवल्ली को भी कोरियोग्राफ किया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल। कप्तान हरमनप्रीत कौर 29 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुई। अनुरुंधी रेड्डी ने 3 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। रविवार को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 105 रन बनाए। जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। भारत की विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर यह 8 मैचों में छठी जीत है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर 29 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुई। शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट झटके। अरुंधति को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंडिगो एयरलाइंस ठप हो गया। इंडिगो का सिस्टम, पूरे देश में फंसे हुए हैं पैसेंजर। एयरलाइन ने माफी मांगी। जी हां दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन का सिस्टम शनिवार को यकायक ठप पड़ गया। इसकी वजह से देश भर में अलग अलग एयरपोर्ट पर पैसेंजर फंसे हुए हैं। यात्रियों ने डीजीसीए से मदद की अपील की है। यह संकट सुबह 12:30 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते न सिर्फ फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है बल्कि ग्राउंड सर्विस भी बंद हो गई है। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा यात्री परेशान है। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों से इस समस्या के लिए माफी मांगी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बहराइच के आखिरी भेड़िए की मौत। भेड़ियों ने 9 मासूम समेत 10 लोगों को अपना शिकार बनाया था। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आखिरी बचा हुआ अल्फा भेड़िया भी मृत पाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अब भेज दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक अब भेड़ियों का आतंक नियंत्रित हो गया है। आखिरी बचा हुआ भेड़िया भी अब खत्म हो गया है। उम्मीद है कि अब भेड़ियों के आतंक पर काबू पा लिया जाएगा। सीएम ऑफिस से यह जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले 10 सितंबर को महसी में 5वां नरभक्षी भेड़िया पकड़ा गया था। छठे भेड़िए की मौत होने से भयभीत ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। खूंखार भेड़िए ने अब तक 9 मासूम और 1 महिला समेत 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है। वहीं 50 से ज्यादा लोगों को इस भेड़िए ने घायल भी कर दिया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप मर्डर का आरोप। परिवार बोला शरीर पर चोटें, हाथ पैर टूटे थे। ममता बोली दोषियों को मृत्युदंड मिले। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में 10 साल की बच्ची की मौत मामले में परिवार ने कई दावे किए हैं। बच्ची की चाची ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि उसके शरीर पर कई चोटें थी, हाथ पैर टूटे हुए थे। परिवार ने पुलिस पर मामले को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। चाची ने बताया कि बच्ची 4 अक्टूबर को ट्यूशन गई थी। वापस लौटते समय लापता हो गई। उसके पिता ने बच्ची को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह उसे नहीं ढूंढ पाए तो महिषमारी पुलिस चौकी गए। हालांकि वहां पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और जयनगर थाने जाने को कहा। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस को इस मामले में पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करना चाहिए। दोषियों को 3 महीने के भीतर मृत्यु दंड मिले, यह तय किया जाए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी ने हरियाणा के एग्जिट पोल नकारे। विज बोले लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है। कांग्रेस ने कहा 67 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने 12 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के दावे को नकार दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ऐसे एग्जिट पोल्स की हवा पहले भी निकली है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की सीट पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है और अंबाला कैंट की सीट पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जिससे साफ है कि प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ रुझान कम हुआ है। कार्यवाहक सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आएगी। वहीं इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि जो भी लोग 8 अक्टूबर को सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं वे 8 अक्टूबर को उनके सारे दावे ध्वस्त होने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल से खुश नजर आ रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, हरियाणा में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन है जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की बड़ी मुसीबत। पीएसए ने भेजा समन, 24 अक्टूबर को होना होगा पेश। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। हाल ही में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई आरोप उन पर मढ़े गए थे। माधवीपुरी बुच ने तत्काल इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि यह सभी आरोप दुर्भावना से लगाए गए थे। इसके बाद कई दिनों तक यह मामला ठंडा पड़ा रहा। अब संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने सेबी चीफ को समन भेजा है। उन्हें PAC के सामने 24 अक्टूबर को पेश होना होगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओलंपिक संघ को स्पॉन्सरशिप डील में करोड़ों का घाटा। केग रिपोर्ट में दावा, रिलायंस से 59 करोड़ मिलने थे लेकिन 35 करोड़ ही लिए। जी हां दोस्तों, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर अपना ही घाटा करवाने का आरोप लगा है। दोस्तों आरोप केग की रिपोर्ट से लगा है। IOA ने रिलायंस के साथ 2022 से 2030 तक होने वाले 10 मेगा इवेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप डील की थी। इन मेगा इवेंट्स में 2 समर ओलंपिक 2024 और 28, 2 एशियन गेम्स 2022 और 26, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022
2022 और 26 के साथ साथ 2 विंटर ओलंपिक और 2 यूथ ओलंपिक शामिल है। केक के मुताबिक पूरी डील के लिए आईओए को 59 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे सिर्फ 35 करोड़ रुपए ही उसने लिए हैं। ओलंपिक एसोसिएशन के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पीटी उषा 8 अक्टूबर को इन आरोपों का जवाब दे सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भोपाल में 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, एक फैक्ट्री में गुजरात एटीएस और एनसीबी की रेड, 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर शनिवार को एक फैक्ट्री में रेड की जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर दोस्तों, ड्रग्स को भोपाल के नजदीक एक फैक्ट्री से बरामद किया गया है। यह फैक्ट्री बागरोदा गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कटरा हिल्स थाना इलाके में स्थित है। खास बात यह है कि गुजरात एटीएस और ओक एनसीबी की इस कार्रवाई की मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग को खबर अब तक नहीं लगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 21 साल बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी, नादीमर्ग नरसंहार के बाद पहली बार इस मंदिर में हुई पूजा। जी हां दोस्तों, नरसंहार के करीब 21 साल बाद जम्मू कश्मीर के एक गांव में कश्मीरी पंडितों की भावनात्मक वापसी शनिवार को देखने को मिली। साल 2003 के बाद इस गांव के मंदिर में पहली बार मूर्ति स्थापना की गई। दरअसल दोस्तों, घटना है शोपिया जिले के नादीमर्ग गांव की। गांव में अर्धे नगरेश्वर मंदिर में मूर्ति स्थापना और विशेष प्रार्थना समारोह के दौरान भावनात्मक दृश्य देखे गए। शोपिया के नंदीमर्ग जैनापोरा में मूर्ति स्थापना पूजा की गई। जिला मजिस्ट्रेट शोपिया साहिद सलीम ने 2003 के नरसंहार के बाद फिर से खोले गए अर्धे नगरेश्वर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने भक्तों से बातचीत की। दोस्तों, इस मंदिर में 20 साल बाद प्रार्थना की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, मेघालय में बाढ़ से 10 की मौत, यूपी में 49 गांव डूबे, लुधियाना में आंधी से दुर्गा पांडाल गिरा, 2 की मौत। जी हां दोस्तों, मेघालय के साउथ गोरो हिल्स जिले में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 लोग एक ही परिवार के थे। इसके बाद गौवा पारा में लैंडस्लाइड हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। दूसरी ओर नेपाल में तेज बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 20 से ज्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे करीब 50,000 लोग प्रभावित हैं। इन गाँव के स्कूल, कॉलेजें और सड़कें भी डूब चुकी है। गोरखपुर में भी 29 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर पंजाब के लुधियाना में शनिवार देर रात आई आंधी आने से दुर्गा पांडाल गिर गया। इससे 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग भी घायल हुए हैं। पांडाल के गिरने से मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति भी खंडित हो गई। आंधी में कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की भी सूचना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतदाताओं का किया धन्यवाद, कहा लोगों ने हमारी उपलब्धियों पर वोट दिया। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हरियाणा के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्जिट पोल कल आए, लेकिन मैं यह बात काफी समय से कह रहा हूं कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ सत्ता में लाने का मन बना लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मार्क जकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने, जेफ बेसोस और बर्नार्ड अर्नाल्ड को पीछे छोड़ा। जकरबर्ग की नेटवर्थ 17.73 लाख करोड़ रुपए हुई। जी हां दोस्तों, जेफ बेसोस और बर्नार्ड अर्नाल्ड को पीछे छोड़कर मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक जकरबर्ग की नेटवर्थ अब $211 मिलियन यानी कि 17.73 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क $263 मिलियन यानी कि 22.09 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में अमेजन के सीईओ जेफ बेसोस $209 मिलियन 17.56 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं LVMH के सीईओ अर्नाल्ड बर्नाल्ड $193 बिलियन यानी कि 16.21 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ चौथे नंबर पर स्थित हैं। दोस्तों, टॉप 10 में कोई भी भारतीय नहीं है, जबकि भारत के मुकेश अंबानी 14वें नंबर पर हैं और गौतम अडानी 18वें नंबर पर हैं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दुबई की एयरलाइन ने पेजर और वॉकी टॉकी पर लगाया बैन।
जी हाँ दोस्तों, दुबई की एमिरेट्स फ्लाइट्स ने अपने यात्रियों के लिए पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले महीने लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी पर विस्फोट के बाद यह फैसला लिया गया। राइटर्स के मुताबिक एयरलाइन ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि दुबई से आने जाने वाले या दुबई से होकर जाने वाले सभी यात्रियों को चेक किए गए या केबिन बैगेज में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने की मनाही है। बयान में कहा गया है कि कोई भी प्रतिबंधित वस्तु पाए जाने पर उसे दुबई पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। मध्य पूर्व की सबसे बड़ी एयरलाइन ने यह भी घोषणा की कि इराक और ईरान के लिए फ्लाइट मंगलवार तक निलंबित रहेंगी, जबकि जॉर्डन के लिए सेवाएं रविवार को फिर से शुरू हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में आटा, चावल और दाल महंगे करने की तैयारी, आम ग्राहकों के लिए इतने बढ़ जाएंगे दाम। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन में अब आपकी रसोई का बजट भी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से जो सस्ता आटा, चावल, दाल मिल रहे थे उनके दाम बढ़ाने की तैयारी हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से रियायती दरों पर खाने पीने के उत्पाद मुहैया करवाए जा रहे थे। सरकार के मंत्री स्तरीय पैनल ने उनके दाम बढ़ाने के लिए चर्चा कर ली है और अब जब जल्द ही बढ़े हुए दाम पर इनकी बिक्री शुरू भी कर दी जाएगी। आम लोगों के लिए यह बुरी खबर हो सकती है। दरअसल दोस्तों, इस बार भारत आटा, चावल, दालें इन सब की बिक्री बढ़े हुए दामों पर ही की जाएगी। एक हफ्ते में इनकी बिक्री शुरू की जाएगी। हालांकि इसके लिए लोगों को ज्यादा दाम चुकाने होंगे। दरअसल दोस्तों, 10 किलो आटा जो कि पहले 275 रुपए का मिलता था, अब वह 300 का मिलेगा। 10 किलो चावल जो 295 रुपए का था, वह 320 रुपए का है। 1 किलो चने की दाल 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुलेमानी का उत्तराधिकारी इस्माइल कानी लापता, बैरूत पर इजरायली स्ट्राइक के बाद नहीं मिल रहा सुराग। जी दोस्तों, ईरानी कुद्स फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल और कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी इस्माइल कानी लापता है। इजराइल उनकी मौत का पता लगा रहा है। उनके बारे में पता चला है कि वह हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन के साथ मौजूद थे जब इजराइल ने उन पर एयर स्ट्राइक की थी। बीते दिनों बैरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी भी मारे गए थे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक इजरायली हवाई हमले में घायल हो सकते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को टारगेट किया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साउथ इजराइल में आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 1 की मौत, 11 घायल। दरअसल दोस्तों, ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। वहीं इजराइल की सेना लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इसी बीच इजराइल के बेपोरशा में बस स्टेशन पर मास फायरिंग की घटना सामने आई है। इसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी को गोली मार दी गई। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सेवा का कहना है कि बेरशेवा में आतंकी हमले के बाद घायल 11 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस एनसी अलायंस में आने को तैयार है पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला बोले अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स में इसी गठबंधन की सरकार है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जताई है कि एनसी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी हमसे जुड़ने के लिए तैयार है, यह बेहद अच्छी बात है। दरअसल दोस्तों, एग्जिट पोल सामने आने के बाद पीडीपी नेता जुहैब यूसुफ मीर ने बयान दिया कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए वे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। पीडीपी नेता के इस बयान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें बधाई हो, उनकी सोच अच्छी है। हम सभी एक राह पर हैं, नफरत को हमें खत्म करना है और जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर, गोद में मासूम, झांसी मेडिकल कॉलेज में एक्सरे के लिए 1 घंटे भटके मां बाप, स्टाफ ने स्ट्रक्चर नहीं दिया। जी हां दोस्तों, मां की गोद में बच्चियां और पिता के कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में माता पिता इलाज के लिए भटकते रहे, तड़पते रहे। परिवार ने बताया कि मेडिकल स्टाफ ने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती दोनों बच्चियों को एक्सरे के लिए भेजा था, न तो स्ट्रक्चर दिया और न ही कोई कर्मचारी साथ गया। यह घटना 5 अक्टूबर की है। वीडियो अब सामने आया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कहा कि यह वार्ड बॉय की गलती है। वैसे दोस्तों, अस्पतालों में इस तरह की घटनाओं के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, लोगों की सुविधा को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ओला सीईओ भावेश को कहा घटिया, ई बाइक पर शुरू हुई बहस, जवाब मिला मेरे लिए काम करो, फेल कॉमेडी करियर से ज्यादा पैसे दूंगा। जी हां दोस्तों, कॉमेडियन कुणाल कामरा और ओला कैब सीईओ भावेश अग्रवाल के बीच सोशल मीडिया पर जमकर बहस जारी है। दरअसल दोस्तों, कुणाल कामरा ने हाल ही में ओला ई बाइक्स के सर्विस सेंटर की एक तस्वीर शेयर की जहां कई बाइक सुधारने के लिए खड़ी खड़ी धूल खा रही थी। कुणाल कामरा द्वारा सर इस पर सवाल उठाए जाने पर ओला सीईओ भावेश अग्रवाल ने उन्हें जमकर बातें
सुनाई। उन्होंने यह तक कह दिया कि हमारे लिए काम करो, तुम्हारे फेल कॉमेडी करियर से ज्यादा पैसे देंगे। इसके बाद से ये दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर बहस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिग बॉस 18 का हिस्सा नहीं होंगी निया शर्मा। एक्ट्रेस ने ग्रैंड प्रीमियर से पहले किया खुलासा, कहा मुझे दोष मत दीजिए। जी हां दोस्तों, टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 18 आज यानी कि 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। रात 9 बजे का ग्रैंड प्रीमियर होना है, लेकिन इस सीजन के शुरू होने से पहले ही फैंस को बड़ा झटका लगा। दरअसल दोस्तों चर्चा थी कि एक्ट्रेस निया शर्मा शो का हिस्सा बनेंगी, पर अब खुद निया ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया है कि वो शो का हिस्सा नहीं है। निया ने एक पोस्ट शेयर कर फैंस को यह जानकारी दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 92 एयरफोर्स डे से पहले चेन्नई में एयर शो। पहले वर्ल्ड वॉर के हार्वर्ड एयरक्राफ्ट ने कलाबाजियां दिखाई, सारंग तेजस ने बनाए फॉर्मेशंस। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 92वां स्थापना दिवस मनाने वाली है। इससे पहले 6 अक्टूबर को चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो भी हुआ। इसमें राफेल, सूर्यकिरण और सारंग समेत 72 एयरक्राफ्ट्स ने करतब दिखाए। शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल हार्वर्ड T6G टेक्सन एयरक्राफ्ट रहा। भारतीय वायुसेना ने 1974 तक हार्वर्ड को इंटरमीडिएट ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल किया था। एयर वाइस मार्शल के प्रेम कुमार के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 15 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने पहला T20 विश्व कप कौन से साल में जीता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत ने पहला T20 विश्व कप कौन से साल में और कौन से कप्तान की कप्तानी में जीता था, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।